आई, भोजन नहीं किया है, कुछ बात हो गई, बिस्तर नहीं मिला, झगड़ा हो गया। बोले नहीं, भोजन भी मिला, बिस्तर भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आज हमें पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नींद क्यों नहीं आई? बोले और शायद है अब हमें नींद आने वाली भी नहीं है। कब आएगी? बोले अब हमें नींद तब आएगी जब पांडवों का विनाश हो जाएगा। पांडवों का विनाश चाहते? बोले बिल्कुल, लेकिन ऐसे नहीं। मामा शकुनी सामने आ गए और कहने लगे सुनो, हम तुम्हें एक बात बताते हैं, तुम पांडवों को पहले निमंत्रण दो और पांडवों को यहाँ बुलाओ, और विनाश अगर पांडवों का चाहते हो तो विनाश के 3 लक्षण होते हैं। क्या क्या दादा? एक शराब, और एक सट्टाबाजी, और एक जुआ। जिंदगी में 3 चीजें जिस किसी के अंदर आ गई वो समझ ले कि अब जिंदगी बर्बाद उसकी बहुत बुरी तरीके से। याद रखना, क्योंकि चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, और कमी है लागान बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब, खाए थे पुआ, राखी थी रंडी, खेलो तो। ये क्या है? बर्बादी के लक्षण। तो बोले अगर तुम बर्बादी चाहते हो, काम करो, दावत दो, पांडवों को बुलाओ, और जब पांडव यहाँ आ जाएं तो जुए का खेल रख देना। और जब जुए का खेल तुम रखोगे तो हम ऐसे पासा फेंकेंगे जो पांडवों को हरा देंगे। जब हरा देंगे तो युद्ध तो निश्चित है। इधर पांडवों के लिए दावत दी गई है। दावत दी, पांडव उसी समय आए हैं, और जब पांडव आए हैं भोजन कराया, सब कुछ किया। इधर दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचा और कहने लगा कुछ मनोरंजन हो जाता क्या? अरे हम तो यही चाह रहे थे, थोड़ा जुए का खेल हो जाता। अरे बोले पागल हो क्या? अरे जुआ खेलना पाप है, हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। दुर्योधन बोले अरे सच्चल नहीं, झुट्टल खेल लो। झुट्टल खेलोगे तब कौन सा पाप है? हम सच्चल खेलें तभी तो पाप होगा। अच्छा भीम थोड़े अलग स्वभाव के थे, तामसी। बोले हम मामा, हम किसी से कम नहीं, खेलो, खेलेंगे, किसी से कम नहीं, खेलो, झुट्टल नहीं सच्चल खेलो। उसी समय याद रखना श्रोता बंधो, जुए का खेल हुआ, और जब जुए का खेल हुआ पांडवों ने सर्वप्रथम जितना धन था दाय पे लगा दिया, हार गए। उसके बाद हाथी घोड़ा रखे, हार गए। जमीन रखी, हार गए। वस्त्र गहने रखे, हार गए। सोना चांदी हार गए। महलों को रख दिया, हार गए। अब अंत में कौन बचा? कौन बचा? बोलो बोलो। द्रौपदी। थोड़ी हमें पता चले कि हाँ कथा समझ में आ रही, वरना हम समझे कि कथा चांदनी के ऊपर में निकली जा रही है। समझ में तो हमें तो यही लगे कि मतलब जब आप मुड़ी नहीं लाएंगे तो समझ में नहीं आ रहा, और जैसे समझ में आ गया हाँ समझ आ रहा। तो ध्यान देना, उसी समय श्रोता बंधु हुआ ऐसा, दूसरा से सारा किया जा, लेकर के आ उसे। आज मैं उसे बताऊंगा कि मैं अंधों का अंधा हूं, आंख वाला हूं। क्या लेके आ? उसी समय श्रोता बंधु याद रखना, जैसे ही दूसरा सन चला है, मैया द्रौपदी अपने केसों को सुखा रही थी। जब केसों को सुखा रही थी श्रोता बंधु, इसने कहा चलो। कहा? उस सभा में। हाँ, अरे जहाँ 5-5 पति बैठे हों उस सभा में उस स्त्री की कोई जरूरत नहीं है। बोले मेरी वहां क्या जरूरत जब मेरे पति बैठे। दूसरा सन ने कहा अगर ऐसे नहीं जाओगे तो खींच के ले जाऊंगा, लेकिन ले जरूर जाऊंगा, आपको ले जाना पड़ेगा। उसी समय आज घसीट करके ला करके सभा में खड़ी कर दी, और जैसे ही खड़ी करी है उसी समय दुर्योधन ने जवाब दिया, याद रखना वही द्रौपदी जिसके चेहरे को देखने के लिए देवता भी ललायित होते थे, वो द्रौपदी आज सभा में खड़ी कर दी। और उसी समय दुर्योधन आज बोला वहां में क्या देख रहा है? इसकी सुंदरता को देख रहा है। अरे सुन, ये वही द्रौपदी है कि जिसकी साड़ी को कौन सी आए कह रहो अभिमानी। जय हो राजा
बोले एक दिन देखी आसी मोई बारी, एक दिन देखी हंसी मोई बारी, मोकू देख रे आशिक दे तारी, मोकू देखी हंसी दे तारी, कदर नहीं मेरी जानी राजा यन्नबू क्या कह रहे हो अभिमानी राजा यन्नबू को जायो, कह रहे हो आपसे कही अन्ना न कोई अन्ना हमसे कही अंधन कोई अंधन, सबसे नहीं छोटो मेरो फन्ना सबसे नहीं छूटो मेरा फन्ना, जो भी मेरे दिल बाकी राजा यन्नबू पता जाओ कह रहे हो अभिमानी राजा यन्नबू को जायो। जवाब दिया और कहा ये वही द्रौपदी है जो एक दिन कह रही थी कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, और आज उसी समय दुशासन क्या करता है, साड़ी को खींच लगा। और जिस समय दुशासन साड़ी को खींच लगा, मैया द्रौपदी प्रार्थना करने लगी, ये क्या हो रहा है, ये प्रभु मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। द्रोणाचार्य बैठे, पितामह भीष्म बैठे, पिता गांधार बैठे, पांचों पांडव बैठे, लेकिन ये अद्भुत नजारा ये कैसा है कि जहाँ जिस पत्नी के 5-5 पति बैठे और सब मौन बैठे हैं। मैया द्रौपदी हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है सबके सामने, पितामह से कहती है क्या आपको ये भी नहीं लग रहा कि मैं आपकी कुल बधू हैं? कौरव दल में घिरी अकेली और मेरी यहाँ से यह जाएगी, और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। बोली पितामह से मैं कुल बधू तुम्हारे कुल की मेरी आसी न कर बाबो, और मोए दासी ले बनाए मगर नंगी ना कर बाबो। और सर बैठे सर डारे सभा में, सर सर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है वो कहते हैं सर, तो पितामह सबसे बड़े हैं, सर बैठे सर डार सभा में और मर्यादा घट जाएगी, और ये प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। और बोली मैया पांचों पति जुआ में आ रहे और दोस्त कहा जब मेरो, अरे पति जुआ में आ रहे मेरी तो कोई गलती नहीं, पांचों पति जुआ में आ रहे दोस्त कहा जब मेरो, लेकिन अगर मैं नंगी हो गई तो एक दिन हम करवाए दी हस्तिनापुर को फेरो। नारी नंगी जो कोई देखे बाकी छाती फट जाएगी, और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। या मैया द्रौपदी ने एक पड़की और भीम ने एक पड़की है क्या, कौरव दल करो नाश कराए दे तब चैन में सोए के रहे, और तेरी छाती के खून से दुश्मन के सदोए के रहे। तोड़े टांग भीम पड़कीनी और सब फांसी कट जाएगी, और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। यहाँ द्रौपदी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी यहाँ मैया द्रौपदी प्रार्थना करती है, कन्हैया आ जाओ, आ जाओ, आज इस सभा में अगर तुम नहीं आए तो मेरी 2 पैसे की हो जाएगी। और हे कन्हैया एक बात और याद रखना, सुनो, मैं नंगी पैदा हुई थी और नंगी हो भी जाएंगी तो याद रखना मेरा इतना नहीं बिगड़ेगा। कन्हैया बोली मैं नंगी पैदा हुई थी और नंगी हो भी जाएंगी तो सोच लेना मेरा इतना नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका इतना बिगड़ जाएगा कि हर कोई तुमसे ये कहेगा तुम्हारी बहन की लाज लुटती गई, सभा में नंगी हो गई और तुम नहीं गए।
तो याद रखना कन्हैया, आज तुम नहीं आए तो सोच लेना तुम्हारी इज्जत ज्यादा जाएगी, मेरी कम जाएगी। सुनो, गिरधारी हो, आज जाए रही राजधानी, बनवारी हो, गिरधारी हो यज जाई रही राजकुमारी, बनवारी हो यज जाई रही राजकुमारी। ध्यान देना, द्रौपदी प्रार्थना कर रही है, कन्हैया अगर मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान है तुम्हारे ऊपर। दादा क्या एहसान था आप लोगों को पता है? किसी को पता हो तो बताइए। हैं? बहुत सुंदर, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। देखिए एक बार जब अंगुली कट गई थी भगवान कन्हैया की तो हजारों पट रानियां बैठी थी, किसी ने कुछ नहीं किया था। मैया द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके अंगुली में बांध दी थी। तो ध्यान देना, बोली अरे बाप न तू भूले सावरिया, अंगुली कटी तुम्हारी है। बाबे को भूले सावरिया, अंगुली कटी तुम्हारी है। मेरे कान्हा रे सिर की चूनरिया बने पारी, जय हो तब अंगुली बांध तुम्हारी हो, यज जाई रही राजकुमारी, गिरधारी हो, यज जाई रही राजकुमारी। बनवारी हो यज जाई रही राजकुमारी, गिरधारी हो यज जाई रही राजकुमारी। नाना बोली एक पिया की नारी, पिया को लगत प्राण से प्यारी रे। एक पिया की नारी, पिया को लगत प्राण से प्यारी है। पांच पिया की नारी तो पति जाई रही आज हमारी है। पाँच पिया की नारी तो पट जाई रही आज हमारी है। मेरे कान्हा रे इधरा जाए सासु कुंती रे, जय हो अब नीचे गर्दन डाली हो, यज जाई रही राजा हमारी, गिरधारी हो, यज मोटू बनवारी हो यज जाई रही राजकुमारी, गिरधारी हो यज जाई रही राजकुमारी। याद रखना, मैया द्रौपदी ने जिस समय प्रार्थना की है, प्रभु आ जाओ आ जाओ, खींचे जो तन से साड़ी और सभा देखती है सारी, और तन से गई जो साड़ी गई लोक लाज सारी।